कोई बड़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आई, और इसी के नतीजे में आपने देखा लद्दाखियों ने लद्दाख बंद की, लेह और करगिल में प्रोटेस्ट किया, जम्मू में प्रोटेस्ट की, जंतर मंतर पे धरने दिए, प्रोटेस्ट किया। फिर इसके बाद 2023 से सोनम वांगचुक जी जो जाने माने एजुकेशनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, न सिर्फ लद्दाख में पूरी देश में और पूरे विश्व में उनको जाने जाते हैं, 2023 के बाद इन्होंने इन 4 पॉइंट्स डिमांड्स को सपोर्ट करने के लिए अनशंस रखी मार्च में, फिर इसके बाद सितंबर में 2024 में पद यात्रा की, लेह से दिल्ली चले आए, फिर इसके बाद 2025 में करगिल में 3 दिन का अनशन हुआ। और इन्हीं डिमांड्स को लेकर सितंबर 10 तारीख से लेह में सोनम वांगचुक जी के क़यादत में पूरी एपेक्स बॉडी की टीम और लद्दाखी आवाम अनशन पे बैठे, और इस अनशन का, इस प्रोटेस्ट का, इस पद यात्रा का मकसद यही था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लद्दाखियों के जो डिमांड्स हैं उस डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए, और इन्हें ये बतलाने के लिए कि जब तक ये डिमांड्स पूरी नहीं होती है लद्दाख के आवाम खामोश बैठने वाली नहीं है। 27 मई को मीटिंग हुई। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली एमएचए ने एचपीसी के बाद इन्होंने प्रॉमिस की विद इन मंथ्स आपके जो मेजर जो 2 डिमांड्स हैं स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे आपसे बातचीत की जाएगी, और वो 1 मंथ अभी तक नहीं आई, इसलिए मजबूर हो गया लद्दाखियों को अनशन पे बैठना पड़ा। थोड़ी सी ब्रीफली आपको बता दूं, आजकल जो मीडिया में चल रहा है या एमएचए यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस लद्दाखियों पे जो इल्जाम लगा रही है, जो एलिगेशन लगा रही है, उन सारे एलिगेशंस को नकारते हुए मैं ब्रीफली आपको बता दूं, 1948 जोजिला वार से लेकर 62 के चाइना वार, 65 के पाकिस्तान वार, 71 के पाकिस्तान वार, इसके बाद 99 करगिल कॉन्फ्लिक्ट और गलवान वार तक लद्दाखी आवाम ने हर वक्त जब भी देश की रक्षा सुरक्षा की बात आई, इस मातृभूमि को बचाने के लिए कुर्बानी देने की, जानों की आहुति देने की बात आई, कभी नहीं जिसके कभी पीछे नहीं हटे, और हर वक्त इन्होंने कुर्बानी दी। और इसका जो गवाह है, विटनेस है, वो मैं नहीं हूं, 8 माउंटेन डिवीजन के उस वक्त के जीओसी और 1st कोर कमांडर 14 कोर के जीओसी ने इन्होंने कहा करगिल जंग हम जीते लद्दाखियों की वजह से। इतनी कुर्बानी, इतनी देश प्रेमी के बावजूद आज लद्दाखियों को इस तरीके से पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि ये चाइना के एजेंट हैं, ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये सीआईए के इशारे पे काम करते हैं, ये बैरूनी हाथ, एक्सटर्नल हाथों के हाथ खेल रहे हैं। इस पूरी देश में जितनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस लद्दाख की है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। 60,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे 4 लाख से ज्यादा आबादी पिछले 78 सालों से इस धरती की, इस भूमि की रक्षा करते आई है, और आज अपनी जेन्युइन और जस्टिफाइड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपनी डिमांड्स को लेकर एजिटेशंस करती है, बात करती है, डिमांड्स को लेकर सड़क पे आती है, तो इन्हें इस तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है कि ये देशद्रोही है। इन सारे एलिगेशंस को
स्टेट ऑफ वे नकारते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम ये कहना चाहते हैं कि हमें किसी से सर्टिफिकेट्स लेने की जरूरत नहीं है। देश के तईन कि हमारी कितनी प्यार है, अपने सबसे ज्यादा अजीज, सबसे प्यारे लोगों को, अपनी जानों को हम कुर्बान करते आए हैं। आज भी, कल भी की है, आज भी करेंगे और आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन ये एलिगेशन लगाना, ये अनशन लगाना बंद कर दे और लद्दाखियों को देशद्रोही के शक्ल में पोर्ट्रेट करना बंद कर देनी चाहिए। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं इस पीसफुल अनशन के दौरान 23 तारीख को जब दो बुजुर्ग, एक पुरुष और एक महिला, हालत बिगड़ी और इन्हें एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल ले जाई गई, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तमाशाई बनी देखती रही, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तमाशाई बनी देखती रही और इसके नतीजे में हमारे जवान को लगा कि हमारे अनशन पर बैठे हुए लोगों का कोई परेशान हाल नहीं है। जवानों ने बंद काल दी और पीसफुली 24 तारीख को प्रोटेस्ट कर रहे थे, निहत्ते थे, खाली हाथ थे। आप कोई भी फुटेज निकाल के आप देखेंगे लद्दाखी निहत्ते, खाली हाथ। हम जस्टिस चाहते हैं, हम 6 शेड्यूल चाहते हैं, हम स्टेटहुड चाहते हैं, हम लद्दाखियों के डिमांड्स को फुलफिल होता हुआ देखना चाहते हैं। क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे और इन प्रोटेस्टर्स पे, निहत्ते प्रोटेस्टर्स पे गोलियों से भून के 4 जवानों को मौत से हमकिनार कर दी गई। और वो भी किस तरीके से? उनके सर में गोली लगाई गई, उनकी छाती पे गोली लगाई गई, उनके सीने पे गोली लगाई गई। और उनमें से एक वो जवान है जिसने करगिल जंग में अपनी जान दे के जख्मी हुए और इस धरती को, अपनी भूमि को बचाने के लिए हिंदुस्तानी सेना के शोरे को बुलंद रखने के लिए कुर्बानी दी। जंग में तो मारा नहीं गया, लेकिन अपनी डिमांड्स को लेकर पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए अपने ही सीआरपीएफ के हाथों उनकी जान ली गई। उनमें से एक और पुरसेना उसी अनशन एनडीएस स्टेडियम से निकलते हुए उसके पांव में गोली मार के पांव को छन्नी करके हॉस्पिटल सर्जिकल वार्ड में है। इस अंधाधुंध और बिना सोचे समझे अपनी ही आवाम पे गोली मार के 4 जवानों को मौत के घाट सुला देना, 12 से ज्यादा जवानों को क्रिटिकल इंजर्ड कर लेना, 70 से ज्यादा को जख्मी करके हॉस्पिटलाइज कर लेना, ये कहीं पे भी किसी भी जगह एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा ये सोचती है कि ड्रोन्स दबाव, मरने की धमकी देकर लद्दाखियों को खामोश किया जाए, तो लद्दाखी खामोश बैठने वाली नहीं है। हम जख्मियों से मिले, हम उन शहीदों के घर वालों से मिले, उनके हौसले और हिम्मत बुलंद है। वो कहते हैं हमारे बच्चों का खून जाया नहीं हो जाना चाहिए। हमारे बच्चों ने जो खून दी है वो लद्दाख के लिए दी है, वो देश के लिए दी है, वो अपनी जस्टिफाइड डिमांड्स के लिए दी है। हमारे जवानों को जो सम्मान मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिला। उनके प्रॉमिस को फुलफिल करने के बजाय उनकी जान ली गई। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चाहते हैं कि किसके इशारे पे और क्यों निहत्ते प्रोटेस्टर्स पे गोली चलाई गई और जवान 4 जानों को ली गई। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, मुलव्विस है, उन सबों के खिलाफ एक सिटिंग जज के जरिए जुडिशियल इंक्वायरी करके जो भी इसमें इन्वॉल्व है उन सबों को सजा दी जाए। साथ ही साथ ये जो पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी रखा है,
अब हालात को, वातावरण को शांत करने के बजाय, लोगों को फिर अपनाने के बजाय पकड़ दकड़ का एक लामतनाई सिलसिला इन्होंने शुरू कर दी है। 50 से ज्यादा जवानों को डिफरेंट धाराओं में, डिफरेंट सेक्शंस में गिरफ्तार करके काल कोठरी में डाल दी गई है, जो किसी भी कीमत पे लद्दाखियों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी दूसरी डिमांड यह है कि 50 से ज्यादा जवानों को गिरफ्तार करके डिफरेंट धाराओं और सेक्शंस के तहत काल कोठरी में डाल दी गई है, इन्हें फिलफौर रहा की जाए और सारे एलिगेशंस उनसे हटाया जाए। तीसरी डिमांड्स, सोनम वांगचुक जी कोई आम व्यक्ति नहीं है। सोनम वांगचुक जी एक सपूत है, लद्दाख के एक हीरो है। इन्होंने 60 साल से ज्यादा जिंदगी लद्दाखियों को और पूरी देशवासियों को एजुकेशन देने के लिए, वातावरण को बचाने के लिए, पूरी देश की नुमाइंदगी करके, रिप्रेजेंटेशंस करके देश में और विश्व में हिंदुस्तान के नाम को चमकाया है। जिन्होंने एजुकेशन में एक रिवॉल्यूशन लिया है, जिन्होंने एनवायरनमेंट को बचाने, इकोसिस्टम को बचाने के लिए विश्व भर में इन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है। उस इंसान को जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया लद्दाख के लिए, लद्दाखी आवाम के लिए और इस देश के लिए, आज उस इंसान को एनएसए लगा के, कभी तो पाकिस्तानी, कभी तो चाइनीज, कभी तो CIA सोर्स फंडित दिखा के उसके चेहरे को मस्क करने की जो घिनौनी साजिश की जा रही है, जो एलिगेशंस लगाया जा रहा है, PIB के प्रेस रिलीज के जरिए, UT के LG के जरिए और UT के DG साहब, जो अपने आप को UT के बाप समझते हुए स्टेटमेंट देते हैं कि 5-6 सालों में हमने आपके लिए 1/3 रिजर्वेशन दी वुमेन्स को, 1800 हमने नौकरियां दे दी, 85% आपको रिजर्वेशंस दे दी। उन सबों का एहसान जताते हुए जो कुछ उनके जरिए लोगों की जान ली गई, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करके सोनम वांगचुक पे एलिगेशंस लगा रहे हैं। हम स्टेट अवे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस इन सारे इल्जामों को नकारते हुए UT एडमिनिस्ट्रेशन से, MHA से इस सीधे अल्फाज में कहना चाहते हैं, इन सारे एलिगेशंस को उठा के सोनम वांगचुक जी जो करगिल और लेह के, लद्दाख के, इस देश के हीरो है, इन्हें सम्मान पूर्वक रहा की जाए। इन्होंने कभी भी देश के खिलाफ करने की तो बात ही नहीं, सोचा तक नहीं है। ये एलिगेशंस खत्म कर दें और साथ ही साथ लद्दाखी आपसे कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं मांग रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर बैठ के स्टेटहुड आपसे मांग रहे हैं, डेमोक्रेटिक राइट मांग रहे हैं, लेजिस्लेचर से आपसे मांग रहे हैं, और अपनी हमारी जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस है, टोपोग्राफी है, हमारी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, मोर देन 98% जो ट्राइबल पॉपुलेशंस है, उस पॉपुलेशंस के राइट्स को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ट्राइबल्स के राइट को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए जो प्रोटेक्शन अंडर 6 शेड्यूल दी गई है, वो 6 शेड्यूल मांग रहे हैं हम आपसे, और ये जेन्युइन और जस्टिफाइड डिमांड्स हैं। हम कभी भी आपके प्रेशर में, आपके दबाव में गोली दिखा के, गोला दिखा के, डंडा दिखा के, डरा के खामोश बैठने वाली नहीं है। हमें किसी से सर्टिफिकेट्स नहीं चाहिए। हम चाहते हैं फिलफोर्स जो गिरफ्तार की गई ने रिलीज किया जाए, सोनम वांगचुक को रिलीज की जाए, और जो शहीद हुए हैं, किसके इशारे पर और किसके कहने पे गोली मार के शहीद की गई है, उन लोगों के खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी करके फिलफोर्स सजा दी जाए। इसके बाद में ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट सिटिंग
हाँ, साथ ही साथ एक चीज मैं बताना चाहता हूं, हमारी एपेक्स बॉडी के साथ कांस्टेंट हम टच में हैं। केडीए की टीम अगर यहाँ पे आई है तो हमारे के एपेक्स के कोर कमेटी के मेंबर्स से, उनके को चेयरमैन से बात करके हम यहाँ पे आए थे प्रिपरेटरी मीटिंग के लिए। लेकिन कल और परसों के हालात जिसमें जो शहीद हुए हैं उनके लाश राइट्स को, रिश्तेदारों को और लद्दाखियों को सम्मान पूर्वक उनको श्रद्धांजलि तक देने की इजाजत न देने की वजह से हमारे एपेक्स बॉडी ने डिसाइड की है कि आइंदा होने वाले बातचीत में शामिल नहीं होंगे। जब तक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती है, जब तक जो गिरफ्तार किए इन्हें रिलीज नहीं किया जाता है, जब तक सोनम वांगचुक से ये इल्जाम जो लगाए गए हैं वो उठाया नहीं जाता है। केडीए उस चीज को इंडोर्स करते हुए, कल रात भी मैंने को चेयरमैन से बात की थी, सुबह भी हमने बात की है, केडीए भी किसी भी बातचीत में शिरकत नहीं करेगी जब तक ये जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगा, गिरफ्तारियां बंद नहीं होगी और जो गिरफ्तार है वो रिलीज नहीं की जाएगी और सोनम वांगचुक जी पे लगाए गए इल्जामात वापस नहीं ली जाएगी। इसके बाद मैं ऑनरेबल एमपी साहब से अपने व्यूज रखने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया कमलेश साहब, आप तमाम प्रेस के लोगों को मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि कमलेश साहब ने बहुत ही तफसीलन लद्दाख के अवाम, देश के प्रति उनके जज्बात से लेके कल तक के जो सिचुएशन है वो आप सबके सामने रखें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद जैसे कि आप सब जानते हैं कि केडीए और एपेक्स के को चेयरमैन की बातचीत करने के बाद ही हम लोग यहाँ दिल्ली आए थे। लेकिन कल जिस तरीके से एपेक्स बॉडी ने डिसीजन लिया, पूरा करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एपेक्स के साथ खड़े हैं और हम जॉइंटली जिस तरह से करगिल सर ने अनाउंस किया कि हम आइंदा जो आने वाले गवर्नमेंट के साथ जो बातचीत है उसमें शामिल तब तक नहीं होंगे जब तक हमारे जो डिमांड्स एपेक्स के को चेयरमैन ने किया और आज करगिल सर ने यहाँ पर रखा तब तक जब तक वो पूरी नहीं हो सकती। आज पूरे लद्दाख के अवाम, खासकर हमारे युवाएं, महिलाएं आज दुखी है, आक्रोश में है इस बात के लिए कि एक तो वहां का जो हालात बने 24 तारीख को, वो हालात बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता था, उसको उस तरीके से कंट्रोल नहीं किया बल्कि गोलियों से वहां पे जो निहत्थे लोगों की जान लिए गए। दूसरा, उस हालात के बाद एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है जो लद्दाख ने देश के प्रति जो कुर्बानियां दी हैं और ये जबानी नहीं प्रैक्टिकली जो अभी करबलाई साहब ने अभी पूरे डिटेल आप लोगों के सामने रखा, देशभक्त हमेशा देशभक्ति का सबूत देते हुए आए हैं, उसके बावजूद भी आज एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि लद्दाख को एक एंटी नेशनल बनाने की कोशिश किया जा रहा है। इससे लद्दाख के अवाम बहुत ही दुखी है, बहुत ही आक्रोश में है। मैं आप तमाम मीडिया के लोगों से मेरी गुजारिश है कि लद्दाख के अवाम एक अमन पसंद अवाम है, देशभक्त जो इनमें कूट के भरे हुए, और ये प्रैक्टिकली हर दौर में, हर वक्त में जब भी देश को जरूरत पड़ा यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। अब आम आदमी से लेके हमारे लीडरशिप से लेके हम सब जो है वतन फौरना हमने अपने देश के रक्षा के लिए अपने जवानों के साथ साथ खड़े होकर हमने अपना जो है कंट्रीब्यूशन दिया है इस देश के लिए। और आज हमने अपने देश के गवर्नमेंट से तवक्कुत रखते हुए हमने कुछ गैर कानूनी या गैर संविधान का कोई चीज नहीं मांगी है। संविधान के अंदर जो हमें दिया गया है वो हमसे बनता है। हमने कहीं ना कहीं लद्दाख में जो डेमोक्रेसी खत्म हुआ जो हम महसूस करते हैं, हमें कहीं ना कहीं एक गुलामी में धकेल दिया है, हमसे हमारी आजादी छीनी गई है। वो चीजें हम मांग रहे हैं, हम डेमोक्रेसी की बहाली चाहती है। हम जो 370 और 35 को खत्म करने के बाद जो चीजें हमें, जो सुरक्षा हमें थे, जो सेफगार्ड हमें थे, वो सारे चीजें जब खत्म हो गया, हम अपने कल्चर के, अपने आइडेंटिटी की, एनवायरमेंटल
जो लद्दाख एक अलग एक यूनिक जगह है, वहाँ का टोपोग्राफी अलग है, वहाँ का मौसमी हालात अलग है। उन सारे चीज़ों को देखते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की हमने डिमांड की है, और ये सारे चीज़ें हमारे संविधान ने हमें दिया है। कोई गैर संविधान या गैर चीज़ें हमने नहीं मांगी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम तवक्का रखते थे कि ये सारे चीज़ें जो है हमारी बातें सुनेंगे, हमारे लद्दाख के इस इश्यूज को एड्रेस करेंगे। लेकिन बदकिस्मती उसकी जगह पर कल 24 तारीख को ये देखने को मिला कि वहाँ पे ओपन फायर करके हमारे नौजवानों को वहाँ पे कत्ल किया गया। इसकी इन सारी चीज़ों से दुखी हमारे अवाम है, आक्रोश में है ये सारी चीज़ें। और सोनम वांगचुक जी जिस तरह से करलई साहब ने बताया है, बिल्कुल हम इनकी बातों को एंडोर्स करते हैं। सोनम वांगचुक जी के हम सपोर्ट में हैं। पिछले 3 सालों से 4 सालों से मैं हमारे केडीए के तमाम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। पिछले 1 साल से वो एपेक्स बॉडी का मेंबर बने हुए हैं। हमेशा गांधी के रास्ते पर चलने की बातें करने वाले उस सोनम वांगचुक के ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगा के उसको अंदर किया जाता है। हमारे जो नौजवान जो एपेक्स के साथ जो उनकी यूथ विंग के जो नौजवान है, हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के जो नौजवान है, आज उनको कई किस्म के जो है धाराएं लगा के उनको अंदर बंद किया जाता है। आज भी पकड़ जारी है। तो ये सारे चीजें जब तक बंद नहीं हो जाएगा तब तक केडीए और एपेक्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। हमारी डिमांड है और मेरी पुरजोर अपील है ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, ये जो गलतियां जो 24 तारीख को हुई, खासकर जो फायरिंग किया गया उसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, और जो पकड़ जो है वो बंद होना चाहिए, और सोनम वांगचुक जी को बाइज्जत जो है वो रिलीज करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लद्दाख की आवाम उनको एंटी नेशनल टैग देने की कोशिश कर रही है, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। और जब तक ये चीजें खत्म नहीं होगा केडीए और एपेक्स जो है वो बातचीत में शामिल नहीं होंगे। शुक्रिया। इसके बाद ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर डॉक्टर जफर अहमद साहब आपसे। आप सबों को अस्सलाम वालेकुम, जुले नमस्कार। मैं सबसे पहले तो जो हमारे 24 तारीख को नौजवान शहीद हो गए, जिन पे बड़ा फोर्स इस्तेमाल किया, उसके लिए मैं उनका मजम्मत करता हूँ। एज ए डॉक्टर मैं चूँकि मैं बाई प्रोफेशन एक डॉक्टर भी हूँ, तो वहाँ पे कहते हैं ये हमें अपने डिफेंस में गोली चलाना पड़ा गया कि जो डॉक्टर अस्पताल के उनसे मिला है सोर्स से कि एक को कैरोटिड आर्टरी पे गोली लगा था, एक को 4 गोली चेस्ट में लगे थे, एक का ब्रेन रप्चर हुआ था, एक का लिवर पूरा रप्चर किया था, और जितने भी सीरियस 18 के आसपास सीरियस जो इंजर्ड है उनको सब अपर ये उसके अपर हमारे बॉडी में गोली लगे थे। तो आप लोग उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर उनको इस बचाव में गोली चलाना होता है तो आप कैसे गोली चलाते हैं, या गोली से पहले क्या क्या हमें एक्शन उठाना होता है। तो ये जानबूझ के जो हमारे पीसफुल प्रोटेस्टर थे उनको जान से मारने के लिए किया है। मेरा भी असर करबलाई साहब और हमारे एमपी साहब के उनसे तायद करते हुए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करता हूं, क्योंकि हमारे यूटी गवर्नमेंट तो अभी पता नहीं क्या बोल रहा है, हमें समझ में नहीं आता है। वो सबको एंटी नेशनल बनाने पे तुले हुए हैं। पहले तो हम चाहते हैं एक फ्री एंड फेयर एक स्टिंग हाई कोर्ट जज के से इंक्वायरी कराया जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और दूसरा ये उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ पे फॉरेन ये क्या होता है बाहर के हाथ थे। तो आप जानते हैं हमारे लद्दाख में, लेह में, करगिल में गर्मियों में हमारे बहुत सारे बाहर के लोग आते हैं। हम आपके नेपाल से भी वहाँ पे मजदूरी के लिए आते हैं, डोडा से आते हैं, आपके राजस्थान से आते हैं, यूपी से, बिहार से, हर जगह से आते हैं। तो वो तो वहाँ होते हैं, उनको पता नहीं वहाँ पे बाहर का हाथ कहाँ से नजर आया। जो मजदूर वहाँ पे बैठे थे उनको वो वहाँ पे बाहर का हाथ नजर आया। ये बिल्कुल शेमफुल है और ये इसकी हम कड़ी से कड़ी मजम्मत करते हैं। और तीसरा मैं ये बताना चाहूँगा, आप हमारे कम्युनल हार्मनी को आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेह के जो हमारे एपेक्स बॉडी है वो, क्योंकि हम भी दुखी है उनके साथ, चूँकि हम यहाँ पहुँचे थे
मान लो हम करगिल के जो हमारे केडीए के मेंबर्स हैं और मैं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल का चेयरमैन हूँ। वहाँ पे आप जानते हैं 2 हिल काउंसिल है, ले दे के हमारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड को करगिल को मैं लीड करता हूँ। तो हमारे एमपी साहब भी है और हम सब है। आप उससे कम्युनल हार्मोनी का इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम सब ले एपेक्स के जो उन्होंने जो फैसला लिया, हम उसके न सिर्फ तायद करते हैं बल्कि उनके हिमायत में हम बिल्कुल खड़े हैं। प्लस हमारे आचुक साहब को जो एंटी नेशनल घोषित किया है, मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में एक तो लद्दाख वाले जैसा हार्डकोर नेशनलिस्ट पूरे इंडिया में आपको बहुत कम मिलेगा, जिसके दिल के रगों में हर मतलब उसमें हमारे पेट्रियाटिक, हमारे हुब्बुल वतनी का जज्बा बना एक हमारे खून में दौड़ते हैं। और उस आदमी को जिसने अपना जिंदगी पूरे लद्दाख के एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, आपके एनवायरमेंट को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सर्व किया, उसको आप एंटी नेशनल बना के पेश कर रहे हो। अब एंटी नेशनल आपको लगता है तो आज तक आपने क्यों इनको नहीं पकड़ा? और अभी जब आपने 4 लोगों को वहां पे आपने शहीद कर दिया, उसके बाद आचुक का आपको एंटी नेशनलिटी आपको नजर आया? ये हमने पहले भी कहा था, अब भी मैंने यहाँ पे एमएचए में भी कहा था, आप प्लीज इसको लाइट नहीं लीजिए, क्योंकि हमारे ये वाला जो परसों वाला इस बार इंस्टेंटेनियस, क्योंकि तंग आमद जंग आमद बोल के लोग हमारे बेरोजगार है, बच्चे बेरोजगार है, उसको देख के ये एक इंस्टेंटेनियस एक ये था। तो उसमें इतना गोली चला के इतने कीमती जाना, वो उनके घर वाले, आप जानते हैं उनके घर वाले ही बता सकते हैं। वो जो 20-22 साल के बच्चे जिनको उनके माँ बाप ने इतना 20-22 साल तक 24 साल तक पाले एक अरमान के साथ, वो देखते ही देखते एक रात में खत्म हो जाते हैं। आप उनके घर का, उनके हमारे लोगों का आप कितना हमको तकलीफ होता है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। एक ये, दूसरा हम सब यहाँ जो इसमें बैठे हैं हम मुस्लिम है, मगर हमारे वहाँ पे भाई जो शहीद हो गए वो नॉन मुस्लिम है, मगर हम बिल्कुल लद्दाखी जो है ना, हम सब एक है बिल्कुल। उनके साथ हम जो शहीद हो गए और हमारे एपेक्स का जो डिमांड है, हम उनके साथ पूरी तरह खड़ा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि इसमें एक इंक्वायरी करके उस पर ये फैसला करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कल बता रहे थे आपके बहुत से डिमांड हमने पूरा किया। हमारे तो 4 डिमांड पहले से है, उसमें से एक हमारा जो लड़कों का पीएससी वाला अब थोड़ा वो शुरू हो गया, बाकी 3 डिमांड तो वैसा ही है। हमने 1/3 वुमेन रिजर्वेशन के लिए ना हमने बताया था, ना हमारा उसमें वो हमारे डिमांड को डाइल्यूट करने के लिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। चलो दे दिया, अच्छी बात है। हमारे लैंग्वेज का वो हमारे डिमांड में शामिल नहीं था, हमारे गवर्नमेंट ने उसको डाइल्यूट करने के लिए उसमें घुसा दिया, चलो अच्छी बात है, वो दे दिया। मगर जो मेन डिमांड है अभी तक हमारा पूरा नहीं हुआ है। और एज ए हिल काउंसिल के चेयरमैन, एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसके हम 29 मेंबर हैं, हम सब हमारे ले के भाइयों के साथ, ले के बहनों के साथ, ले के माओं के साथ, जिनके बच्चे इस दुनिया से कुछ दिनों में पहले चले गए, हम उसके साथ है। और हम आप ये हमारे एपेक्स बॉडी को हम यकीन दिलाते हैं हम आपके शान बशाना है। हाँ, मगर ये है हम पीसफुल जो हमारा प्रोटेस्ट है वो अभी भी और आगे भी जारी रहेगा। और हम सोनम वांगचुक के साथ थे, सोनम वांगचुक के साथ है और सोनम वांगचुक के साथ रहेंगे। और प्लस हम नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट है, नेशनलिस्ट रहेंगे। और हम हमारे अपने भूमि के रक्षा के लिए पहले भी तैयार थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। हम आपको अपना दिल चीर के नहीं दिखा सकते कि हमारे अंदर कितना हुब्बुल वतनी का जज्बा भरा हुआ है। बाकी थैंक यू आप लोगों को। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एज ए चेयरमैन LSDC करगिल, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करता हूं कि प्लीज में आप इसको हल्के में न लीजिएगा। मैंने देखा है, क्योंकि मैं CC हूं, तो मैं आपस में हमारे हिल को ये कहते जो हाई ऑफिशियल्स हो उनके साथ बात करते, मुझे अंदाजा होता है कि कम से वो कितने हल्के में लेते हैं इन सब को, हमारे जो डिमांड्स होते हैं, ये मैं जानता हूं। अभी नहीं तो 24 तारीख से अभी 30 तारीख हो गया, मैं भी इलेक्टेड मेंबर हूं, हमारे MP साहब इलेक्टेड मेंबर है, वहां पे ले में CC है, चलो वो BJP का ये पार्टी से, मगर हम सबको बुला के हमारे LG साहब को चाहिए था कि क्या करना क्या नहीं करना। इलेक्टेड बॉडी तो हम में से ही आते हैं,
बाकी सब ब्यूरोक्रेट्स है। आप खुद बताएं, जो बाहर लद्दाख से बाहर के ब्यूरोक्रेट्स है, उनको हमारे दुख दर्द का कितना तकलीफ होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ही बुलाते नहीं है, फिर रोज रोज मीटिंग करके कहते इसको, कभी इसको एंटी नेशनल बनाना, कभी उनको एंटी नेशनल बनाना, ये गवर्नमेंट को स्टॉप करना पड़ेगा, इस पे गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। और MHA से मेरा गुजारिश है, जिन्होंने गोली चलाने की हिदायत दी है उस पर भी एक्शन होना चाहिए, और जल्द अज जल्द हमारे जो 4 पॉइंट एजेंडा को लेके उससे पहले जो है हमारे जो एक बातचीत का राह हमवार करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी है, जिसमें जो हमारे जेल में डाले हुए नौजवान हैं उनको छोड़ना चाहिए। हमारे सोनम वांगचुक जी पे जो गलत तोहमत लगाया है एंटी नेशनल का, वो उस पे उनसे वो हटना चाहिए। हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे उसको एंटी नेशनल कहने का। आप फिर इसी के साथ मैं आप लोगों से प्लीज, आप नेशनल जो आप मीडिया है, आप लोग भी अपना एक पॉजिटिव रोल कर दीजिए, आपको एक रोल प्ले करना है हमारे लद्दाखियों को इंसाफ दिलाने के लिए। थैंक यू। मैं समझता हूँ आप जो भी सवाल है बिल्कुल, हम इस मसले में अभी यहाँ गीतांजलि जी मौजूद हैं, सोनम वांगचुक जी की वाइफ, तो वो इस बारे में ब्रीफ करेंगी। और ऐसा नहीं है कि हम इन टच नहीं हैं, हम इन टच हैं और इस बारे में पूरी चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा रहा है। जी, एक मुनासिब तौर पर इस पर इक़दाम किए जाएंगे। उसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, हम ये सारी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। एपेक्स के साथ हमारी कोर कमेटी की मीटिंग चल रही है। जो भी चीजें हमें जरूरत पड़ता है, चाहे लीगल ऑप्शंस हो, बाकी ऑप्शंस हो, सारे ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करके, और जो भी हमारे लीगल एडवाइजर्स हैं उनको कंसल्टेशंस में लेकर हम जो भी कदम उठाना पड़े वो सारी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं। डे फर्स्ट से हम बातचीत के लिए तैयार हैं और खुले दिल से बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप गन पॉइंट पे बातचीत करना चाहते हैं, मेरे बेटे को मार के, मेरे भाई को मार के, मेरे अजीज को मार के आप बातचीत करना चाहते हैं, तो ये बातचीत पॉसिबल नहीं है। आप मेरे बेटे को मेरे सामने खून से लथपथ कर देंगे, मेरे भाई को मार देंगे, एक 4 बच्चों के पिता को, पुरुष सेना को मार देंगे, और इसके बाद मुझसे गन पॉइंट पे कहेंगे आप बातचीत कर लो। ये बातचीत नहीं हो सकती है। बातचीत तभी होगी जुडिशियल इंक्वायरी हो, बातचीत तभी होगी जब हमारे गिरफ्तार किए जवानों को छोड़ दिया जाए, बातचीत तभी होगी जब हमारे हीरो पे लगाए गए इल्जामात को वापस ली जाए। हम बातचीत के लिए डे फर्स्ट से तैयार है, आज भी हम तैयार हैं। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूंगा कि ऐसा नहीं है कि अब सरकार ये समझ ले कि हम बातचीत ही नहीं करेंगे, आप जो है हम कोई इंक्वायरी नहीं बिठाएंगे और बातचीत भी नहीं होगी और हम इस तरह पूरा टाइम कंज्यूम करेंगे, ये भी न सोचें। हम एक टाइम तक जो है इन चीज़ों पर खामोश रहेंगे। अगर इस चीज़ पर सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं लिया गया तो हम फिर से आंदोलन का रुख जो है हम लोग अपनाएंगे, और हम एपेक्स बॉडी के साथ बाज़ाब्ता इस सिलसिले में राब्ते में हैं। तो सरकार को ये नहीं समझना चाहिए कि हमने कह दिया कि जुडिशल इंक्वायरी करें तभी बातचीत जो है हम रिज्यूम करेंगे, तो वो कहेंगे कि नहीं भाई आप जो है वो कोई इक़दाम ना हो। तो एक टाइम फ्रेम तक हम सोच रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, एपेक्स बॉडी के साथ बाज़ाब्ता इन टच है। अगर इसके बावजूद भी कोई इक़दाम नहीं उठाया तो फिर से हमें मजबूरन आंदोलन का रुख अपनाना पड़ेगा। वो हम एपेक्स बॉडी जो हमारी है उनके साथ बात राब्ते में है, तो उनके साथ बैठ कर डिसाइड करेंगे। और जी जी हम यहाँ से जाने के बाद हमारी एपेक्स और केडीए की कोर कमेटी है,
जो भी डिसीजंस होगी इस कोर कमेटी में रखा जाएगा और वहीं पर हम डिसाइड करेंगे कि क्या चीज हमें आगे के लिए करना है। लेकिन सरकार को हम एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं, वो गन पॉइंट पे दौलत और धमकी के जरिए बातचीत के लिए बुलाना चाहते हैं, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। Considering the fact that it makes to acquire land for the defense purposes a bit difficult, considering that the Ladakh shares border with China and Pakistan. So what do you have to say? एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जब एर्सवाइल जम्मू कश्मीर में हम थे 370 थी वहां पे, 35 है वहां पे थे, और इसके बावजूद सेना ने नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो भी लैंड एक्वायर करने की जरूरत पड़ी वो सारी चीजें इन्होंने एक्वायर कर ली है। आज भी सेना को नेशनल सिक्योरिटी पर्पस के लिए कोई भी लद्दाखी रोकने वाला नहीं है। लेकिन जहां तक आपकी बात है कि वो 6 शेड्यूल पे सोचना ही नहीं चाहती है, 6 शेड्यूल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइबल एरियाज के लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहां 50% ट्राइबल्स हों उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 6 शेड्यूल में प्रोविजंस रखी गई है। लद्दाख में 98% ट्राइबल्स हैं, तो वो तो सबसे ज्यादा पूरी देश में अगर कोई डिजर्विंग है 6 शेड्यूल के लिए वो लद्दाखी है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है, तो आप कौन होते हैं इस राइट से हमें रोकने वाले? दूसरी बात ये है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दरअसल ये एक बहाना है, नेशनल सिक्योरिटी एक बहाना है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको ये ओपन लाइसेंस देने की साजिश है, जिस वजह से ये 6 शेड्यूल को लद्दाख में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक बयान है, वो कह रहे हैं कि अगर फायरिंग नहीं करते तो पूरा लद्दाख को जला दिया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयान 2 आए हैं। उससे पहले आप डीजी साहब का बयान देखें। डीजी साहब ने अगस्त में एक स्टेटमेंट दी थी जब इन्होंने पूरी लद्दाख में पैरा मिलिट्री इन्होंने फोर्स लगाया, और जब इनसे पूछा गया कि यहाँ लद्दाख में इतनी सिक्योरिटी की पैरा फोर्स की जरूरत ही नहीं मिलिट्री की, तो इन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सिक्योरिटी रीजंस के लिए हम ये चीजें कर रहे हैं। और इसके बाद 2-3 दिन पहले इन्होंने कहा कि हमें पहले से पता था कि मॉब वायलेंट होगा, हालात खराब होंगे, तो क्या वो वहां पे हाथ धरे बैठे हुए थे? क्यों सिक्योरिटी के मेजर्स नहीं उठाए? क्यों आपको बार वायर्स लगा के प्रोटेक्शन नहीं की? क्यों वाटर कैनन नहीं लगे? क्यों फोर्स को डिप्लॉयमेंट्स नहीं की गई? यानी इसका मतलब है वो जानबूझ के चाहते थे वहां कुछ एलिमेंट्स के जरिए ये सारी साजिश रची जाए, खून की होली खेली जाए, और इसके बाद उस सारे ब्लेम सोना मोर्चों को लद्दाखियों पे लगाए। अभी चाहे आपके एलजी साहब, हमारे एलजी साहब ने कहा हो कि ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए मान लेते हैं उनकी पॉइंट को, अगर आप सिक्योरिटी रीजंस के लिए मान रहे तो वाटर कैनन आपने लगा देना था, टीयर गैस आपने लगा देना था, आप हवाई फायर कर लेने थे, आप पाओ पे गोली मार लेना था, पहले गन्स आपने इस्तेमाल कर लेना था। ये कहां का आपको कुदरत है, ताकत है जिसके जरिए आप सीधे सर पे गोली मार लेते हैं, छाती में गोली मार लेते हैं, दिमाग पे आप गोली मार लेते हैं और लोगों को मार के कत्ल करके इसके बाद जस्टिफाई कर लेते हैं। तो ये गोली चलाने की जो कांड हुए उसमें कमीशन बैठना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी तक हम यही कह रहे हैं जुडिशियल कमीशन, इनके अगर इनका कमीशन होगा, यूटी के अंदर का कोई कमीशन होगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कमीशन होगा, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। हायर रैंक के जुडिशियल कमीशन बैठ जानी चाहिए ताकि प्रूफ हो कि ये सारी चीजें क्यों और कैसे हुआ। निहत्ते प्रोटेस्टर्स पे, उन लद्दाखियों पे जो हमेशा निहत्ते अपने जानों पे खेल के प्रोटेस्ट करते हैं, उनको सीधे गोली मार के मौत की नींद क्यों सिला दी गई?
वहाँ पे जो एक पूर्व सेना जो जिनका कत्ल किया गया, उनका जो फादर का एक स्टेटमेंट आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं, उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो कुछ लोग थे, उन्होंने उनको बताया कि उस फौजी को, जो रिटायर्ड फौजी है जिसने करगिल वार में अपना कंट्रीब्यूशन किया इस देश को बचाने के लिए, उसका फादर का पूरा जिंदगी आर्मी में था, उसको पहले लाठी से मार मार के गिराया, फिर गिराने के बाद उसको गोली मारा। उसका ये फादर का वो क्लिप देख लीजिए। तो इस तरह की चीजें वहाँ हुई है। तो जब तक इन चीजों पे क्लियर जुडिशियल जो है इंक्वायरी होगी, इनको सामने नहीं लाए, तब तक लद्दाख के हम जो है इसमें दूसरा इंसिडेंट में आपको बता तो एक लड़का जो शहीद हुआ है, वो मोटरसाइकिल पे थे, हेलमेट पहने हुए, मोटरसाइकिल रोक के वहीं पे हेलमेट पहने हुए सर में पकड़ के गोली मार दी गई। और इसके बाद जस्टिफाई कर लेते हैं, कहते हैं हमें सिक्योरिटी रीजन से सब कुछ करना पड़ा। आपकी सिक्योरिटी रीजंस किसी भी स्टैंडर्ड पे खड़ी नहीं उतरती है और किसी भी जेन्युइन आदमी को जस्टिफाइड नहीं लगेगा। और 24 सितंबर का ये जो वायलेंस है, ये खुद भी अपने आप में एक चीज दर्शाता है कि लद्दाख में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये पूरा का पूरा एक जंगल राज है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मर्डर हो चुका है यहाँ, और डेमोक्रेसी नदारत है। इसीलिए भी ले एपेक्स बॉडी और केडीए की ये जो 4 पॉइंट डिमांड्स हैं, जिसमें स्टेट शेड्यूल की डिमांड जो है, वो उस चीज को भी, ये जो 24 सितंबर के जो हालात हैं, वो उसको जस्टिफाई करते हैं।